अगर शिवराज सिंह चौहान के सामने से ऐसे शिवराज जी मामा है, यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम टारगेट करके जो आपके मीडिया में रोज आ रहे हैं 8 नंबर और 12 नंबर पाने वाले बच्चे पढ़ाएंगे और जो 112 नंबर लाए हैं, देखो ये तो राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगा। मैं दिल्ली और बिहार यूपी कहूंगा, इतने दिनों से भटक रहे थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षा कर्मी, उससे चीजें फ्लो में आएंगी ना, इससे तो आपकी बदनामी हो रही है ना। आप बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो एनसीटी वाली जनता अपने राज्यपाल से नहीं मिल पाती, तो राज्यपाल क्या काम का है? तो यहाँ पर किस प्रकार का शासन? आप लोग को सीएम साहब के यहाँ मिलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। आम सभा या जनसभा कहीं पे होता है, वहाँ पे बुला करके बातचीत करते हैं, आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। उसके लेकर के क्या कहना चाहिए? ये तो सभी ने देखा ही कि विधानसभा के मार्ग में जो हमारी जो शिक्षक साथी है, जो बर्खास्त कर दिया गया बीएड, वो सड़क पर घुटने के बल पर वहां पर खड़ी हुई थी और मुख्यमंत्री का काफिला उसको देख करके चला जाता है धूल उड़ाते हुए। और आज यहाँ पर ये बड़े बड़े फ्लैक्स में और न्यूज़पेपर में जनसंपर्क विभाग जो एजेंडा चला रहा है वो एक तरीके से फेक है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हमने इतने महिलाओं को ये किया वो किया, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 21% महिलाएं यहाँ की जनता चुन करके भेजती है और मुख्यमंत्री के सामने से ये जो महिलाएं घुटने के बल पर वहां पर बैठी हुई है सड़क पर, मुख्यमंत्री को ना तो उनके ऊपर दया आती है और ना ही ये यहाँ पर जो प्रशासनिक अफसर हैं उनको उनके संज्ञान में है कि बीते 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद जो है ये सरकार जो है पूरी शर्मनाक स्थिति में है, कुछ कह नहीं सकती। इसी कारण बिना वहां पर उन लोगों से मुलाकात किए ही वहां से रवाना हो गई और बजट पेश किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा अमृत काल कह रहे थे। क्या अमृत काल है? ये विष की वर्षा करा रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विष की वर्षा हो रही है। 2.5 महीना हो गया आंदोलन कर रहे हैं, जो टॉप मेरिट में आए हैं उन बच्चों को सड़कों पर ला दिया इस सरकार ने, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, कांग्रेस भाजपा करते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो एनसीटी उसके अधीन में है, वही एनसीटी ऐसी गलत नियम बनाई है कि आज के डेट में 8 नंबर और 12 नंबर पाने वाले बच्चे पढ़ाएंगे और जो 112 नंबर लाया है वो सड़क पे घुटने के बल पर बैठा हुआ है। तो क्या ऐसी प्रशासनिक ढांचा का निर्माण हम लोकतंत्र में कर रहे हैं? ये तो शर्म आनी चाहिए, हम सबको भी शर्म आनी चाहिए कि अब हम सबका मन ऐसा हो गया है, हमको विश्वास ही नहीं होता कि भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। क्या सिर्फ हम खाने के लिए और सोने के लिए ही भारत देश में पैदा हुए हैं? आज भारत को ये जो भ्रष्ट नेता हैं, ऐसे और भ्रष्ट अधिकारी हैं, पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी उसी दिशा में है। छत्तीसगढ़ जो है नेतृत्वहीन है। आज 2.5 महीना हो गया आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के अंदर में विभाग है लेकिन उसके विभाग में चू भी नहीं रेंग रहा है। विभाग में जाते हैं तो सचिव महोदय कहते हैं कि आप कोर्ट केस करिए, कोर्ट में चले जाइए। अरे भाई कोर्ट केस, कोर्ट तो बोला है, सरकार के पास असीम शक्तियां हैं, असीम शक्तियां, तो वो काम क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पर जो 3,000 जो बच्चे हैं, लगभग 3,000 उनको सड़क पर ला दिया गया है। तो सरकार जो है सोचने समझने की शक्ति छत्तीसगढ़ सरकार में अब बची नहीं है। लगातार ये जनता उसके विरुद्ध हो रही है। 2.5 और 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद ये केवल कमेटी का नारा देते हैं और कमेटी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर शिवराज सिंह चौहान के सामने से उनका काफिला वैसे गुजरते रहता हो, वहां के मध्य प्रदेश की बेटियां वहां पर सड़क में रहती ना, तो शिवराज चौहान जी वहां पर सड़क में उतर जाते और उनको गले से लगाते। ऐसे शिवराज जी मामा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम विष्णु है, विष्णु प्रजा का पालक होता है। लेकिन आज बीते 3 महीने से हम शिक्षकों को सड़क पर आ गए हैं, हमको अपना वेतन नहीं मिला क्योंकि बर्खास्त कर दिया गया है। इनको मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो है, आज हमारे पूरा परिवार जो सड़कों पर है। कोई सरकारी नौकरी छोड़ करके आया है, कोई अन्य जगह काम करता था उसको छोड़ करके आया है। उसको पूछने के लिए ना तो सरकार को एक प्रतिनिधि आया है और ना ही कोई अधिकारी आए हैं। और यहाँ पर पूरा जो है एक तरीके से ऐसी व्यवस्था चल रही है छत्तीसगढ़ में, खाओ और लूटो वाली व्यवस्था है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जनादेश कहते हैं। मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आदमी सूक्ष्म दृष्टि वाले बात करते हैं, जनता के विकास की बात करते हैं। जब 3,000 लोगों को आप टारगेट करके जो आपके मीडिया में रोज आ रहे हैं और 3,000 लोगों के दुख दर्द को पूरे छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, पूरा देश जा रहे हैं, उसके बावजूद अब 3,000 लोगों की समस्या को आप 3 महीने से समाधान नहीं कर पाए हो और 1.5 साल से नौकरी कर रहे थे। 3 महीने में 3,000 लोगों समस्या का समाधान नहीं किया तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता के लोग क्या समाधान करेंगे? ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा जो चल रही है उसमें मान के चलो शून्य है विधानसभा जनता के लिए। केवल पैसा पास कराना है और बजट पास करा करके इन भ्रष्ट नेताओं को अपना अपना काम करना है। जनता के लिए यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ है। पिछले साल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ज्ञान का बजट लाए थे, इस बार गति का, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मैं ओपी चौधरी जी से कहूंगा
कि भाषण लिखने से और सुंदर डिजाइन लगा करके हेडलाइन लगाने से कुछ नहीं होता है। वो है? ज्ञान अपने हाथ से भी लिखे। वो आईएएस है, अच्छी बात है, रहे आईएएस। ज्ञान और गति, और जनता की जो दुर्गति कर रहे हैं सड़क में, उसका क्या होगा बताइए? उनको दुर्गति देखी नहीं जा रही है। और बजट का जो है टाइटल दे दिया है गति, और ज्ञान और गति जो है जनता से आती है, और जनता की ये पूरी सरकार दुर्गति करके रखी है। मैं कहना चाहूंगा बजट में इसी समय इनको प्रावधान कर देना था, इनका समायोजन करने के लिए। जब कोर्ट के जज बोल सकते हैं कि बाई मीडिया इनको रखा जा सकता है, तो सरकार किसका इंतजार कर रही है? वो 5 नुमाइंदे, वो जो अधिकारी जो यूपीएससी का पेपर देकर के आए हैं, और जो एनसीटी में बैठे ऐसे अधिकारी, निकम्मे अधिकारी, जिनको नियम भी बनाना नहीं आता है। एक बार बीएड, एक बार डीएड, एक बार बीएड, एक बार डीएड, और जनता सड़क में आ गई है। क्या मैं पूरे देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ऐसा नियम क्यों बनाया गया? ऐसा नियम बनाया गया जिसमें जो मेरिट होल्डर बच्चे हैं वो सड़क पे आएंगे, और जो गधे बच्चे हैं 10-12 नंबर पाने वाले, वो जो है बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल के। आज जो है सरकारी स्कूल की हालत छत्तीसगढ़ में इतनी बदहाल है, पूरे देश में अगर हम रेशियो के उसके देखेंगे सीक्वेंस को, तो सेकंड नंबर में आता है, पीछे से सेकंड नंबर में आता है। छत्तीसगढ़ का शिक्षा का हाल इतना बेहाल है, उसके बावजूद अब ये 12 नंबर वाले बच्चे जाकर के पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में इन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है। इस कारण कि वहां पर के जो पालक होते हैं, गरीब मजदूर वर्ग के होते हैं पालक, जो अपनी रोजी रोटी में मशगूल है, उनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई और बेरोजगारी देश में है। तो वो लोग क्या है, अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। इस कारण क्या प्राइवेट संस्थान में ये 10 और 12 नंबर पढ़ने वालों को सेलेक्ट करेंगे क्या बताइए? तो फिर सरकारी जगहों में इन लोगों को जगह देने की क्या बात? इनकी जो गलत नियम और नीति है, इसके कारण से ही यार जनता की दुर्गति हो रही है। भले इनके बजट में गति हो चाहे ज्ञान हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें उनके ही पार्टी के, उनके ही सरकार के विधायक मंत्री आप लोग के लिए आवाज उठा रहे थे। क्या ये राजनीति का हिस्सा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं के पार्टी के विधायक और सांसदों का सुना नहीं जा रहा है। सारे पार्टी के विधायक और सांसद हमारे पक्ष में हैं। जितने लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि आप सबके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार में चलती नहीं है। सरकार कौन चलाता है हमको पता ही नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की हालात है। 3 करोड़ जनता का चुन करके हम भेजे, भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक आए, और उसके बाद सरकार कौन चलाता है यहाँ पर पता नहीं है। विभाग मुख्यमंत्री के अधीन में इसलिए है। मैं तो ये कहना चाहूंगा 12 मंत्री, 3 करोड़ की जनता को देखने के लिए विभाग में केवल 12 मंत्री है। 15% के आधार पर जो है यहाँ पर जो है 13 मंत्री होने चाहिए, अभी 11 हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल जी छोड़े तब से 2 मंत्री का पद जो है दिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये मंत्री को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देश, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को क्या संभालेंगे? तो दुर्भाग्य है। चल रहा है सरकार, आपको क्या लग रहा है? देखो, ये तो राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगा। मैं दिल्ली और बिहार, यूपी कहूंगा, नहीं, वो तो हर जनता जानती है, सब कोई जानती है कि सरकार कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और कैसे चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है। इसी कारण से इन लोगों के पार ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये अगर यहाँ पर यूपी और बिहार रहता ना, तो बिहार पीएससी का देख रहे हो हाल क्या हो गया सड़कों पर, है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है, और यहाँ पर जो करप्ट अधिकारी बैठे हैं, अफसरशाही हावी है छत्तीसगढ़ में। इसी कारण हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, और यही हाल रहा तो आने वाले समय में बहुत ही कमजोर स्थिति रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सीधे चुनौती देता हूँ। ये नगरीय निकाय चुनाव में भले जीत गए हैं, पर साहिब ये जो अधिकारी लोग हावी है इस पे, आप ये बात को कैसे कर रहे हैं? ये तो सीएम साहब के हाथ में है शिक्षा विभाग, तो सीएम साहब क्यों नहीं मतलब कर रहे हैं आप लोग को? ये अधिकारी क्यों हावी है शिक्षा सीएम साहब पे? शिक्षा विभाग के ही अधिकारियों के पास जाओगे, सीधी सीधी बात है, तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास हमारा विभाग है, उनसे हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो रही? एक प्रोटोकॉल। मुख्यमंत्री अगर, अभी क्या है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है, किसी को राजा के सिंहासन में जो बैठ जाता है वो स्वयं को अधिपति समझने लगता है, और उसके आधार पे ही प्रजा को चलाने की स्थिति सोचने लगता है। यहाँ तो एक आम व्यक्ति, राज्यपाल की इसी स्थिति है। राज्यपाल के पास मिलने के लिए बीते 1.5 साल से दरख्वास्त कर रहे हैं हम लोग। राज्यपाल जो होता है संविधान का संरक्षक होता है, राज्य का एक तरीके से प्रथम व्यक्ति होता है, मुखिया होता है, और राज्यपाल के पास मिलने के लिए जाओगे तो वहां से बाहर धुतकार के भगा दिया जाता है। जब एक आम जनता, गरीब जनता, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता अपने राज्यपाल से नहीं मिल पाती, तो राज्यपाल क्या काम का है? तो यहाँ पर किस प्रकार का शासन प्रणाली चल रहा है? ये तो दुर्भाग्य है। 3000 लोग नहीं, 3 करोड़ लोगों को दुर्भाग्य है। आज 3000 लोगों के ऊपर आया तो ये सड़क पर हैं, और 3 करोड़ जनता के ऊपर ये आने वाली स्थिति है। मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, जब कोर्ट का जज स्वयं बोल दिया है तो इनको सब जानकारी है। अब कोर्ट का जज अगर बोल सकता है इनका समायोजन हो सकता है, तो वो तो विधि वेत्ता है, विधि को बताता है।
अगर राष्ट्रपति भी पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूछता है कि किसी विषय मामले में सलाह ले सकता है और सलाह बाध्यकारी नहीं है, तो जज जो है सर्वोच्च होता है एक तरीके से विधि वेत्ता के मामले में। और जब उसने कह दिया है कि समायोजन हो सकता है, तो सरकार को भी पता है समायोजन हो सकता है। इतने दिनों से भटक रहे थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षाकर्मी परिवार लोग जो है, पहले भाजपा की सरकार ने कहा नहीं हो सकता, कांग्रेस की सरकार आई कहा नहीं हो सकता, फिर भाजपा की आ गए उन्होंने कर दिया। अब कैसे हो गया? पहले बोलते थे नहीं हो सकता था, अब हो सकता है समायोजन। ये तो सरकार के मंशा लगता है ना। सरकार की अगर मंशा होगा तो अधिकारी सब काम करेंगे। सरकार की मंशा के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं सरकार में भी, वो नहीं चाहते कि इनका समायोजन हो। सारा मामला जो है कहीं ना कहीं पेज जो है, तो मामला बता रहे अनुकंपा नियुक्ति का, ये पुरानी सरकार उन लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो भाजपा वाले गए थे, उनके वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगा तो हम लोग को अनुकंपा। सरकार तो हम लोग के साथ भी आई थी। हाँ, ओपी चौधरी जी हमारे लिए ट्वीट किए हुए थे, अरुण साहु जी ट्वीट किए हुए थे। आज कहीं देखोगे तो टेक्निकल मामला है, विधि का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाओ। अरे भाई कोर्ट में चले जाते तो कोर्ट को ही सारी शक्तियां दे, तो सरकार भी कोर्ट चलाए। विधि का मामला है, ये सब है, तो आप लोग खुद बता रहे हैं, अभी सभी लोग से बात किया तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपका समायोजन होगा, अलग अलग मंत्री लोग विधायक लोग बोल रहे हैं आप लोग का समायोजन होगा, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखो समायोजन होगा बोलते हैं तो 3 महीना हो गया। जब देश में चुनाव कराना होता है तो 15 दिन पहले घोषणा होता है, नामांकन फॉर्म भरा जाता है और 15 से 1 महीने के भीतर में रिजल्ट आ जाता है। और आम जनता की बात आती है तो उस काम को क्यों नहीं करते हैं लोग? सरकार के पास जो है इच्छा शक्ति और कहीं ना कहीं जो IAS लॉबी इर्द गिर्द घूम रही है, वही छत्तीसगढ़ सरकार को गुमराह कर रही है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बुद्धिजीवियों से जो सलाहकार है इनके, तो उनसे मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो 3000 व्यक्ति नहीं है, 3000 के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति कम से कम, और शिक्षक तो 100 लोग एक मत को प्रभावित करता है, मैं इतना बात बोलता हूं। और मत तो बहुत दूसरी बात है। अगर आप सरकार, वो अच्छी लोकतंत्र में अच्छी सरकार वो कही जाती है जहां पर एक व्यक्ति न दुखी हो, वही तो राम राज्य होगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो है राम राज्य के उद्देश्य से चल रही है, तो राम राज्य में अगर 3000 लोग और उनका पूरा परिवार अगर सड़क पर है, उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं है ना, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इनकी रोजी रोटी छीनी जाए। और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं है, तो मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ पर निर्णय लेने वाले लोग हैं उनसे कहे कि इनका समायोजन किया जाए। कहाँ से है भैया? मैं प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हूँ, 4 आवा मेरी पोस्टिंग थी। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि शिक्षा विभाग उन्होंने इतने दिनों से रखा हुआ है ना, और उनके पास जो है मीडिया के विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं जा रही हैं, अफसर्स के पास से भी सूचनाएं जा रही हैं, है ना, तो क्यों एक जो नेता है और उसके मातहत जो अधिकारी है उनके बीच क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या ये इतना बड़ा विषय है कि इस पे इतने, एक तो जो कमेटी बनाई गई है वाकई उसमें बहुत पावरफुल ऑफिसर्स है जो चाहे तो निर्णय तत्काल ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? और एक तरफ आप अपने आप को संवेदनशील सरकार बोल रहे हैं, क्या आपको हल्का सा भी एहसास है कि लोगों के घरों में अगर सैलरी आनी बंद हो जाए और वो अपने घर का एक सिंगल अर्नर हो तो घर कैसे चलेगा? क्या इस सवाल के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जरा सा भी एक बार सोचा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमेशा उनके बारे में नहीं सोचना है जो उनको आ रहे हैं, गुलदस्ता पकड़ा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, ठीक है आप उनकी सुनिए, लेकिन आप अंत्योदय को सोचने वाले लोग हैं, अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की बात आप दीनदयाल उपाध्याय जी की करते हैं, तो आपने तो हमको अंतिम लाइन से भी आगे, एक व्यक्ति जो सैलरी कमा रहा था उसको आप सीधा 0 पे ले आए और वो BPL कैटेगरी में आने की स्थिति में आ गया है, तो ये कौन सा तरीका है साहब? ये सब बात तो रख दिए आप पहले, आप अभी बताइए आप क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से? हम ये चाहते हैं कि भाई आप या तो अपने किन्हीं प्रतिनिधियों को यहाँ भेज दीजिए, संवाद स्थापित होना चाहिए ना। आप जो है ठीक है, आपको कुछ चल रहा होगा, हमारे में कुछ चल रहा होगा, एक डायलॉग तो होना चाहिए हमारे बीच में। आप अपने कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ भेज दे, नहीं हो सकता तो हमारे तरफ से 5 प्रतिनिधियों का नाम आप मंगा लीजिए, हमको मिलने का अवसर दीजिए। 15 दिन 20 दिन में एक बार एक समय तय कीजिए, जो कमेटी की बनी है उसकी समय सीमा तय कीजिए, तो उससे चीजें फ्लो में आएंगी ना। इससे तो आपकी बदनामी हो रही है, ना आप बात कर रहे हैं ना आप काम कर रहे हैं।